वे मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वे मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र साहब आप सभी का ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग SSGD के लिए परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 बता दिया हूँ। अब आपका हम लोग नेक्स्ट आपको टाइप 4 पर हम लोग चलेंगे। और जो बच्चे आपका जो स्टूडेंट आपका टाइप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा वीडियो जरूर देख ले। और जो हमारे चैनल पर नया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हो चुका है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर बनाना होगा, अगर डाटा सिंपली है तो आपको बनाने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। लेकिन डाटा आपका अगर दशमलव में या भील के रूप में है आपका, तो उस कंडीशन में हम रेशियो मेथड से बनाएंगे तो सबसे बढ़िया होगा। ऐसे तो बनाने के लिए बहुत से स्टूडेंट आपने फार्मूला का यूज करते हैं, तो आप जैसे आपको बनाना होगा बनाइएगा। मैं बता देता हूँ आपको 2-3 मेथड मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे 10% घटाया गया, 10% बढ़ाया गया, सेम घटाया गया, सेम बढ़ाया गया, तो 10% आपका है, एक गुना एक यानी 1% की क्या होगी जी, कमी होगी। हमेशा आपका जब भी वृद्धि और आपका कमी यानी समान आपका वृद्धि और समान कमी रहेगा। जब आपका समान कमी और समान वृद्धि होगा, जब भी आपका समान कमी और समान वृद्धि अगर रहेगा, समान वृद्धि होगा, तो आप याद रखिएगा हमेशा कमी होगा। ये चीज़ को याद रखिएगा। जो सेम लाभ सेम हानि तो हमेशा आपका हानि होगा। ठीक है, देखते हैं हमेशा कमी होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा 8% की कमी हो रहा है, 8% की कमी अगर कर रहे हैं, मान लीजिए 8% की हम कमी करते हैं, 8% की कमी करते हैं और 8% की वृद्धि करते हैं, तो हमेशा आपका कमी होगा। यानी प्रतिशत कमी बराबर आप कह सकते हैं, प्रतिशत कमी बराबर आप r² बटा में 100, r² बटा में 100। यानी आपका r का मान कितना है जी, 10 है। 10 का स्क्वायर करोगे बटा में 100, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा जी, 100। 100 बटा 100 यानी 1% की क्या होगी जी, कमी होगी। हमेशा सेम लाभ सेम हानि होगा। तो ये आपका क्या होगा जी, यहाँ पर सेम वृद्धि और सेम आपका कमी है, तो क्या होगा जी, हमेशा कमी होगा, यानी 10% होगा। नहीं तो इजीली आप ऐसे कर दीजिएगा। और जैसे मान लीजिए 20% आपका वृद्धि दे रहा है, 20% आपका वृद्धि दे रहा है, 20% आपका वृद्धि दे रहा है और 20% आपका कमी दे रहा है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं 2 दूनी के 4 यानी 4% क्या हो जाएगा जी, कमी हो जाएगा, 4% कमी हो जाएगा। या और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दे रहा है कि 30% आपका वृद्धि हो रहा है और 30% कमी हो रहा है, तो डायरेक्टली आप तीसरी का 9% की आपका कमी पा सकते हैं। 40% का वृद्धि, 40% का कमी हो रहा है, तो डायरेक्ट 16% की क्या होगी, कमी होगी। 50% की वृद्धि, 50% कमी, डायरेक्ट आपका क्या होगा जी, 25 आपका हो जाएगा। 25% की क्या हो जाएगा जी, आपको 25% क्या होगी, कमी हो जाएगी। चलिए एक मेथड ये हो गया। अगला मेथड देखते हैं हम लोग। एक मेथड आपका ये हो गया। इस मेथड से हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं r² बटा में 100। इसको फोकस करिएगा, आप लोग डायरेक्टली बना लीजिएगा। सेकेंड मेथड की बात करते हैं हम लोग, रेशियो मेथड। रेशियो से हम बनाते हैं 10% का मतलब आपको पता होगा कि 1/10 होता है। 10% का मतलब 1 आपका भिन्न में आपका 1/10 होगा। यानी पहले संख्या आपका 10 था, अगर कमी करेगा, घटा रहा कमी करेगा, 1 का कमी करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे जरा फिर संख्या में 10% बढ़ाया गया, मतलब 1/10 यानी संख्या पहले 10 था,
जब ये आपका 1 बढ़ाया जाएगा यानी कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। यानी संख्या जो बनेगा आपका 10 गुना 10 यानी 100 और 11 ना 99 हो जाएगा। यानी पहले 100 था अब 99 हो गया, मतलब आपका कह सकते हैं 1% की कमी हो गया। तो आप इस तरह से भी आप रेशियो मेथड से बना सकते हो। और इससे आपको फायदा ये है कि अगर डाटा डिफिकल्ट में देगा यानी डाटा आपका रेशियो में या पूर्णांक में देगा तो अब इस तरह से बनाना हमारे लिए आसान होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा नहीं। चलिए ये मेथड भी हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेथड से देखते हैं हम लोग। आप ऐसे भी बना सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R1 गुना R2 बटा में 100। अगर वृद्धि का आएगा तो प्लस रखेंगे, कमी का आएगा तो माइनस रखेंगे। यहाँ पर कमी का रहा है 10% आपका कमी का रहा है, फिर 10% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है तो प्लस कर रहा है, फिर कह रहा है 10% कमी तो माइनस 10% और गुना 10% वृद्धि तो प्लस लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट हम 10% लिख सकते हैं। बटा में क्या होगा जी 100, तो प्लस माइनस 10 और प्लस 10 कट जाएगा, एक जीरो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना होगा जी आपका 1% आपका बचेगा। 1% क्या होगा जी कमी हो जाएगा, 1% क्या बचेगा जी कमी होगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस ये कट गया आपका, तो माइनस 1 गुना प्लस 1 आपका क्या होगा जी माइनस 1 आएगा, 1% की क्या होगी कमी होगी। तो आप इस तरह से बना सकते हो, बोलिए जैसे आपको आसान लगे वो चीज़ बनाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 दे रहा है, जलकर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कम कर दी जाए तो उसके कुल कर में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो मैंने बताया सेम वृद्धि सेम कमी हमेशा कमी, यानी 2 दूनी की क्या होगा जी 4% की कमी। इसी तरह से इसको बना लेंगे, नहीं तो आप रेशियो मेथड और आपको जो मेथड बताया 3 मेथड उस मेथड से आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया। यहाँ पर समान वृद्धि और समान कमी नहीं है, पहले 20% बढ़ाया गया तो 20% बढ़ाया गया तो 20% का मतलब आपका होता है जी 1/5 और आपका 10% घटाया गया, 10% का मतलब हो गया 1/10, कमी है तो माइनस किया, वृद्धि है तो प्लस किया। यानी पहले संख्या आपका बेस कितना है जी 5 है, पहले 5 था 5 बेस हो गया और 1 चेंजिंग वैल्यू हो गया, तो पहले 5 था 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया 6। यहाँ पे देखते हैं पहले 10 था और 1 की कमी हो गई, मतलब कितना होगा जी 9 हो गया। यानी संख्या का जो रेशियो होगा आपका 50 अनुपात कितना होगा जी 9 छक्का आपका 54 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं अगर यहाँ से बढ़ा सकते हो 4 बढ़ गया 50 को, नहीं तो हम जानते हैं कि परसेंटेज जो होता है 100 पे निकलता है, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दुगुना करोगे, इसको दुगुना करोगे और इसको दुगुना करोगे, रेशियो में किसी भी अंक से गुना करोगे आपका रेशियो को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 100 अनुपात कितना होगा जी 108 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बेनिफिट ये होगा कि डायरेक्टली आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज हमने क्यों 2 से गुना किया, 100 इसलिए बनाया कि हम जानते हैं कि परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो आपका डायरेक्टली अगर 100 पर 8 का वृद्धि हुआ निकल सकते हैं। 8% का क्या होगा जी वृद्धि हो, सॉरी 8% का क्या होगा जी आपका वृद्धि हो, 8% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है जी सी, 8% का क्या होगा वृद्धि। चलिए आप R1 R2 का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। आप अगर बनाना चाहते हैं R1 R2 पर तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 20% का वृद्धि किया फिर 10% का कमी किया, फिर आपका प्लस 20 गुना माइनस 10 R1 गुना R2 बटा में 100, 20 में से 10 गया आपका क्या होगा जी 10 हो गया %, और ये माइनस है आपका, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2%, और 10 में से 2 गया यानी कह सकते कितना जी 8%, यानी 8% की क्या होगा जी 8% की वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि की जाए, दोनों कंडीशन में आपका वृद्धि हो रहा है, तो अंतिम मूल्य इतना हो जा रहा है, तो आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो आप रेशियो से बनाएंगे तो देख लीजिए 10% आपका 10% का मतलब आपको पता है भाई 1/10 होता है, वृद्धि कर रहा है तो चेंजिंग वैल्यू प्लस हो जाएगा। फिर 20% का वृद्धि कर रहा है तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5 प्लस, क्यों किया मैंने, क्योंकि वृद्धि कर रहा है। तो संख्या पहले 10 था, 1 का वृद्धि करेगा तो 11 हो जाएगा, यानी पहले का वैल्यू इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, पहले आपका 10 था अब 11 हो गया।
ये देखिए 5 था पहले, 1 का वृद्धि हुआ कितना होगा जी 6 हो गया। संख्या जो बनेगा पहले 50 और ये 11 से क्या होगा जी 66 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप कर सकते हैं इसको 25 कर सकते हो और इसको 33 कर सकते हो। मैंने 2 से कटा दिया, 2 से कटा दिया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में हमारा जो 33 जो दिया अंतिम मूल्य दिया, वर्तमान दे रहा है, लास्ट वैल्यू दे रहा है, फाइनल वैल्यू दे रहा है। तो फाइनल वैल्यू हमारे रेशियो में 33 है और अंक में भी कितना है ये 33 है, 33 है, 33 रुपया है, 33 रुपया है। तो ये 33 का मान 33 का कह सकते हैं, 1 का मान कितना आएगा जी 1 रुपया होगा। जब 1 का मान 1 रुपया तो कह सकते हैं 25 का मान जो आएगा आपका 25 रुपया आएगा। 25 का मान कितना होगा जी 25 रुपया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है जी, चलिए हम आगे देखते हैं। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हो कि मैंने मान लिया कि शुरुआती जो आपका संख्या है वो x है, आरंभिक जो मूल्य है आपका x है, आरंभिक मूल्य जो है 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो कह रहा है कि 20% बढ़ाया, 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया का मतलब क्या होगा 110%, 110%। 100 आपका मूल्य संख्या होगा, 10% बढ़ाओगे तो 110 हो गया। फिर 20% बढ़ाओगे तो कितना होगा 120%, बराबर कितना हो गया जी 33 रुपया हो गया। कितना हो गया जी 33 रुपया हो गया। अब इसको आप कटा लीजिए, कटाएंगे, ये बेसिक तरीका होगा, ये आपका हो गया बेसिक तरीका हो गया। इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन डाटा जब डिफॉल्ट होगा दशमलव होगा इस तरह से बनाना थोड़ा मुश्किल काम होगा, और ये जो होगा कैलकुलेशन है आपको बहुत बेहद ही ईजी होगा। चलिए इसको कटाते हैं। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं 12 गुना 11 करेंगे, अब 12 है ना जी, 120% हुआ ना, कितना है जी 20% मिली थी। तो यहाँ से आप यहाँ से बना सकते हैं। 11 3 आपका 33 हो जाएगा, 3 एक बार में 3 चौका 12, ये 4 एक बार में कितना होगा जी 25, यानी कह सकते हैं x का मान जो आएगा वो आपका 25 रुपया आएगा, 25 रुपया। तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखते हैं। बहुत बढ़िया डिफिकल्ट अच्छा डाटा दिया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव बन हो सकता है, अगर रेशियो से बनाओगे तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल होगा। इस क्वेश्चन को स्मार्ट क्या बनाता है ये बना रहा है। 37.5% का हाइट में वृद्धि कर रहा है, ऊंचाई में और आधार में यानी बेस में आपका कह रहा है कि 45.45 का वृद्धि आपका कर रहा है, 45% का 45.45% की वृद्धि हो रहा है। तो क्वेश्चन को स्मार्ट बनाने में आपका इसी का योगदान है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 37.5% का वैल्यू पर भिन्न में क्या होता है। क्या होता है जी आप लोगों को बताया गया 3 बटा में क्या जी 8, क्योंकि 1/8 का मान होता है 12.5%। अगर उसमें दोनों तरफ 3 से गुणा करोगे तो 37.5% का मान कितना आ जाएगा 3/8। उसी तरह आप देखते हैं 45.45%, ये आपका कितना होता है जी, क्योंकि पता है 1/11 का मान होता है आपका 9.09, तो आपका कह सकते हैं 5 से गुणा करेंगे 5/11, 5/11 आपका हो जाएगा 5/11। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कहा जाए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। तो पता आपको होना चाहिए कि त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है वो 1/बेस गुना हाइट होता है, यानी आधार गुना आपका क्या होगा जी ऊंचाई होता है। ये सबको पता होना चाहिए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। तो हम देख रहे हैं कि एरिया को कांस्टेंट एरिया का कितना % वृद्धि करोगे, इसमें वृद्धि होगा, इसमें भी वृद्धि होगा, तो कह सकते हैं कि 100% एरिया में भी क्या होगा जी आपका वृद्धि होगा। चलिए इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। हम देखते हैं आगे, देखते हैं आगे आपका हम देख रहे हैं कि आपका कह सकते हैं कि हाइट का जो रेशियो है, 1 मिनट थोड़ा टेक्निकल लग रहा है या ना, थोड़ा देखते हैं। ठीक है हम देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल था या ना। चलिए ऊंचाई का आपका रेशियो, आपका ऊंचाई का रेशियो देखते हैं। ऊंचाई पहले 8 था, अब 3 का वृद्धि करेगा तो 8 3 कितना होगा जी 11 होगा। ठीक है अब आगे देखते हैं, ये आपका आधार है ना जी बेस का रेशियो आपका कितना है कि पहले 11 था और 5 बढ़ गया, तो 11 5 कितना हो गया जी 16 हो गया। तो जो क्षेत्रफल का रेशियो आएगा यानी एरिया का रेशियो आएगा वो क्या होगा देख लेते हैं। एरिया का रेशियो, क्षेत्रफल का रेशियो आपका 11 से 11 कट जाएगा,
और 8 1 में 8 होने के 16, मतलब रेशियो क्या आएगा 1:2। यानी पहले आपका क्षेत्रफल 1 था, क्षेत्रफल 2 हो गया, यानी क्षेत्रफल में 1 का वृद्धि हुआ। 1 मतलब क्या होगा जी, कह सकते हैं जी 100% का वृद्धि हुआ। यानी 1 का वृद्धि हुआ 1 पर, 1/1 गुना 100 करोगे तो क्या आएगा जी 100%। यानी कह सकते हैं जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो 100% आपका वृद्धि होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि करते हैं? वर्ग की प्रत्येक भुजा को आप देखिए, बेसिक से देखते हैं। अगर देखिए आपको फार्मूला इसको समझिए पहले। तो क्षेत्रफल में आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका भुजा स्क्वायर। तो भुजा वृद्धि हो रहा है 30% का मतलब आपका होता है 30% मतलब 3/10। यानी कह सकते हैं भुजा पहले एरिया यानी भुजा पहले आपका 10 था, 3 का वृद्धि हुआ मतलब 13 हो गया। तो भुजा के रेशियो ये है, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। मतलब कह सकते हैं कि पहले एरिया 100 था, अब 169 हो गया। मतलब कह सकते हैं 100 पर वृद्धि हो रहा है तो डायरेक्टली कह सकते हैं 69% क्या होगा जी वृद्धि होगा। एरिया में जो वृद्धि होगा आपको 69% वृद्धि होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपको कुछ नहीं आपका नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए डी होगा, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको चाहे तो आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो। आपका जैसे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, चाहे विद्युत का क्षेत्रफल हो गया, पाई आपका आर स्क्वायर वहाँ पर हो जाए, पाई आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर डायरेक्ट कह सकते हैं 2r प्लस माइनस वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस आर स्क्वायर बटा में क्या है 100%। इसको भी बना सकते हैं। मतलब आपका क्या है 2 गुना 30 हो जाएगा, 2 गुना 30 प्लस 30 का स्क्वायर करोगे बाटा में क्या होगा 100, ये 60 हो जाएगा। 900 बाटा में 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब क्या होगा 69% क्या हो जाएगा वृद्धि होगा। अब इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जाना। ये आपका रेशियो ठीक रहेगा, क्योंकि डाटा जब डिफॉल्ट होगा डेसिमल में होगा तो इस तरह का थोड़ा मुश्किल खड़ा करेगा। ये रेशियो पर अच्छा चीज़ रहेगा, जाना। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहना वर्ग के विकर्ण में 45% का 45% कम हो जाता है। तो वर्ग का भुजा जो होता है, भुजा आपको पता है क्या ये होता है, भुजा ये है। तो विकर्ण आपका क्या होगा जी, विकर्ण आपका क्या होगा जी √2a होगा, √2a हो जाएगा। तो रेशियो जो आपका भुजा का होगा वही रेशियो आपका विकर्ण का होगा। तो भुजा का रेशियो जो होगा वही विकर्ण का रेशियो होगा। मतलब कह रहा है 45% कम, तो 45% का मतलब समझते हैं हम लोग। 45/100 करेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 बटा में कितना होगा जी 20 हो जाएगा, 9 बटा में 20 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100। वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है तो कमी करेंगे। यानी पहले भुजा 20 था, 9 की कमी होगा तो कितना होगा जी 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो भुजा के रेशियो को चाहे विकर्ण के रेशियो को कोई इससे प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा जी, ये 400 हो जाएगा, और 11 का वर्ग कितना होगा 121, 20 का स्क्वायर 400 और ये आपका 11 का स्क्वायर 121। तो आप कुछ बंदे ऐसे करेंगे समय बर्बाद करने के लिए, घटाएंगे फिर बटा में 400 गुना 100% निकालने के लिए, लेकिन नहीं, प्रतिशत जब भी आप निकालिए 100 को कोशिश करिए निकालने के लिए, क्योंकि 100 को निकालने के तो आसानी बनेगा। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा जी 100 हो जाएगा, और इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा जी 30 पॉइंट आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25, ये आपका 25 हो जाएगा। 30 पॉइंट कितना हो जाएगा 25, यानी कह सकते हैं पहले 100 था 30.25 हो गया। यानी प्रतिशत कमी बराबर कह सकते हैं, प्रतिशत कमी बराबर आपका कितना कमी हुआ जी, यानी आपका 170 हो गया, ये 70 हो गया, कह सकते हैं जी 69 पॉइंट क्या हुआ जी 75% की क्या हुआ कमी हुआ। यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ जी सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए, इसमें भी 4 से भाग किया, इसमें भी 4 से भाग किया, इसलिए किया कि 100 पर निकालोगे तो निकालना आसान होगा परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करते हैं। वृत्त की त्रिज्या अगर आ रहा है
वृत्त की त्रिज्या अगर मान देखते हैं, त्रिज्या अगर r% लेगा, r लेके चलते हैं तो इसके एरिया क्षेत्रफल का है जी। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता है क्या होना चाहिए, वृत्त का पाई r स्क्वायर है। तो आपका 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब क्या होता है जी, 1/2 वृद्धि हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। मतलब पहले आपका त्रिज्या 2 था, 1 का वृद्धि हुआ तो कितना हुआ जी, 3 हो गया। तो जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा यानी r स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9, यानी 4 अनुपात कितना होगा जी 9। हम देखते हैं वृद्धि कितना हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है, कितना होगा जी 4 पर। तो आप 5/4 को परसेंटेज बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, यानी आपको कितना होगा 25, 25 5 125% का वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो गया। राइट आंसर आपका 125%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 43 क्वेश्चन है जी। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, ये यहाँ पर। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाए तो और उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाए तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए भाई, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होगा जी, आपका बताइए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होगा, 2πr/h होगा। चलिए जो भी आपका वृद्धि होगा, जो भी वृद्धि या कमी होगा तो आपका r और h के कारण होगा, r और h के कारण होगा। तो हम देखते हैं ऊंचाई उसका दे रहा 15% बढ़ाया गया, तो 15% का मतलब आपका क्या होगा जी, 3/20। इसको हल करोगे, वृद्धि कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, 15/100 करोगे तो 15 20 25 100, यानी ऊंचाई पहले 20 था, 3 का वृद्धि करोगे तो कितना होगा 23 हो जाएगा। और त्रिज्या के रेशियो देखते हैं 10% घटाएगा, 10% का मान पता है आपको 1/10, यानी पहले 10 था, 1 कम करोगे तो कितना होगा जी 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो हमको क्षेत्रफल निकालना, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो r गुना h, 2π तो कांस्टेंट होगा, r गुना h के कारण आपका प्रभाव पड़ेगा, तो r गुना h यानी कितना हो जाएगा जी, गुणा करोगे तो ये आपका 200 हो जाएगा, और ये गुणा करोगे तो कितना होगा जी आपका 29 27 हो गया, और 9 दूनी 18, ये 207 हो गया, कितना होगा जी 207 हो गया। चलिए ये आपका कितना होगा जी 100 हो गया, 2 से भाग कर है, आप ऐसे भी बना सकते हो, 7 का वृद्धि हुआ 200 को बटा गुना 100, लेकिन ऐसे अगर 2 से भाग कर इसको बना रहे हो तो ये आप लिख सकते हो 103 पॉइंट कितना की 5, 200 का आधा किया तो 100 हो गया, और 207 का आधा किया तो 103 पॉइंट कितना होगा जी 5 हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि पहले 100 था, 103.5 हो गया, मतलब 3.5% की क्या हुआ जी आपका वृद्धि हुआ, 3.5% की वृद्धि हुआ, यानी 3.5% की वृद्धि। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए तो आयतन में कितने % की कमी होगी। तो गोला का आपका त्रिज्या में कमी कर रहा है, आयतन में कर रहा है, तो गोला का आपको पता है आयतन, गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन जो होगा, यहाँ फॉर्मूला जानना जरूरी है, वही लीजिए 4/3 πr आपका क्यू, जो भी इफेक्ट पड़ेगा त्रिज्या के कारण, ना त्रिज्या कारण एक प्रभाव पड़ेगा। 50% कमी कर रहा है, तो 50% का मतलब आपका क्या हो रहा है जी 1/2 कमी कर रहा है, यानी माइनस, यानी त्रिज्या पहले 2 था, 1 का कमी करेगा, यानी कितना बचेगा जी 1 बचेगा। जब त्रिज्या के रेशियो ये होगा, आयतन यानी वैल्यू, वैल्यू का जो रेशियो होगा यानी आयतन का जो रेशियो होगा, तो आपका क्या होगा क्यू होगा, यानी आर का आर क्यू होगा, तो आर का क्यू करोगे, 2 का क्यू करोगे तो क्या आएगा 8, और 1 का क्यू करोगे तो क्या होगा 1 आएगा, 1 आएगा। हम देख रहे हैं कि आयतन आपका 8 में 1 हो गया, यानी कितना कमी हो रहा है जी 7, हमारा कितना कमी होगा, तो 7 की कमी हो रही है कितने में जी 8 पर, 1/8 का मान 12.5% है, तो 7/8 का मान मैंने बताया आपको 87 पॉइंट कितना % होता है जी 5%, माइनस है, ये क्या दर्शाता है जी कमी होगा, यानी 87.5%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी ए होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसका परसेंटेज आप याद रखिएगा। चलिए रील से परसेंटेज, परसेंटेज से रील, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये टाइप नंबर आपका 5 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भैया ना। टाइप नंबर आपका 5 देखते हैं।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइप 5 देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और होता है मुश्किल बस पहला कदम उठाना, होता है मुश्किल बस पहला कदम उठाना, फिर देखते ही देखते कदमों में होता है सारा जमाना। इसके साथ हम लोग अपना भी कदम क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं और आप भी अपना कदम एसएससी जीडी की तैयारी की ओर लेके चलिए। अनमोल अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि परसेंटेज क्या होगा? देखिए, आपका खर्च बराबर आपका आय बराबर आपका खर्च प्लस बचत, यानी आई बराबर ई प्लस एस देखा जाए। हम इसको 2-3 तरह से देखते हैं। पहले देखते हैं प्योर बेसिक लेके चलते हैं। अगर मैंने मान लिया कि इनकम 100 रुपया है, आय आपका 100 रुपया है और 80% खर्च कर रहा है, मतलब कितना खर्च किया जो 80 रुपया है, यानी बचाया कितना जी 20 रुपया। मैंने 100 रुपया आय मान लिया जिसमें 80% खर्च किया, मतलब 80 रुपया खर्च किया, तो बचत कितनी होगी जी 20 रुपया। अब कह रहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए। आय में 12% की वृद्धि कर दो। आय पहले 100 था, 12% की वृद्धि करोगे, आप 12% की वृद्धि करोगे, 12% इसमें ऐड करोगे, 12% आप इसमें ऐड करते हैं, और 12% आप इसमें ऐड करते हैं, 12% ऐड करोगे तो 100 पे 12% कितना होगा 112, यानी कितना आएगा जी 112 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि बचत में 10% कमी होगी। बचत में 10% की कमी हो रही है, यानी बचत पहले कितना था जी 20, 10% कमी पड़ेगा तो 20 का 10% कितना होगा 2 होगा, मतलब आपका कितना होगा जी, चलिए 20 का 10% निकालोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 20 रुपये में 2 रुपये घटेगा, कितना बचेगा जी 18 रुपया। 18 रुपये आपका क्या होगा बचत होगा। 112 आपका है, ये आपका 18 है, यानी 112 रुपये इनकम है और 12 रुपया 18 रुपये क्या है जी उसका बचत है, मतलब उसका खर्च जो आएगा देख लीजिए कितना आएगा, मतलब कितना बचेगा जी, ये आपका 12 और 6 घटाने कितना रुपया होगा जी 94 रुपया, यानी उसका खर्च जो आएगा 94 रुपया। 112 रुपया कमाया, 194 रुपया खर्च किया, 18 रुपया क्या किया बचत किया। तो कह रहा है कि बचत खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो खर्च में कह रहा है खर्च में प्रतिशत वृद्धि हम देखते हैं, खर्च प्रतिशत वृद्धि, यानी पहले 80 था, 80 से कितना हुआ जी 94 हो गया, मतलब 14 का वृद्धि हुआ कितना बजी 80 पर, 14 रुपया का वृद्धि हुआ 80 रुपया पर। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। चलते हैं देखते हैं हम लोग, ये 20 चौका, ये 20 5 हो गया, ये 2 दूनी के 4 हो गया, ये 7 हो गया, यानी 7 5 35, 35/2, यानी 35/2 का मतलब क्या होगा जी 17.5 हो गया, 35/2 यानी कितना होगा जी 17.5% की वृद्धि हुई। किसमें जी आपका खर्च में वृद्धि हुई। चलिए बोला जाए, किसी को डाउट है तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, टोटल मैंने यहाँ पर वृद्धि वैल्यू टोटल लिखा मैंने कितना वैल्यू हो रहा है ना। आप ऐसे ही बना सकते हैं, एक तरीका और है ना, केवल जो वृद्धि या कमी वैल्यू हो रहा है मान हो रहा है उसी को केवल लिखिए, आप ऐसे ही बना सकते हैं। और एक दूसरा मेथड देखते हैं, चलिए दूसरा मेथड, चलिए देखिए डायरेक्ट आप फोकस करें जो वृद्धि वैल्यू हो रहा है या कमी हो रहा है। जैसे 12% का वृद्धि कर रहे हैं तो 100 का 12% निकालोगे तो क्या आएगा जी 12 रुपया आएगा, 12% की वृद्धि कर रहा है। और आगे कह रहा है कि खर्च में जो है बचत में जो है 10% कमी कर रहा है, तो 20 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 2 रुपया, यानी 2 रुपया क्या किया जी माइनस में आ रहा है, क्योंकि आपका कह रहा है कि कमी कर रहा है, 2 रुपया क्या होगा जी माइनस हो गया। तो 12 रुपया में आप प्लस है या 2 रुपया माइनस है, तो खर्च को कितना रखोगे, खर्च को 14 रुपया रखोगे, 14 रुपया रखोगे तब 14 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा जी 12 आएगा, क्योंकि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो हम देख रहे हैं कि आपका खर्च में जो वृद्धि हो रहा है आपका 14 रुपये का वृद्धि हो रहा है, कितना बजे 80 पर, तो 14/80 गुना 100, हमारा मान कितना आया था जी 17.5%। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा जी 17.5%।
आप ऐसे भी बना सकते हो कि आप जो चेंजिंग वैल्यू जो बदलाव वैल्यू है डायरेक्ट आपका बढ़ रहा है या घट रहा है उसी फाइल लिख दीजिए। आप ऐसे ही बना लीजिए। अब क्या जो पिछला पिछला तरीका बताया तो उसमें भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको, एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए और मान लेते हैं 100 रुपये कमाया, 100 रुपये उसका ये आय है, तो 80 रुपये खर्च होगा और इसका बचत कितना होगा जी 20 रुपये। अगर इसको रेशियो में सोचोगे 80:20 यानी कितना आएगा जी 4 अनुपात क्या आएगा 1 आएगा, मतलब 4+1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आय जो होगा कितना होगा जी 5 हो जाएगा। आय अगर 5 होगा तो खर्च 4 होगा, बचत कितना होगा 1 होगा। तो हम कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो रहा है। आय आपका 5 है, इसी में 12% की वृद्धि करा दिया। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। खर्च में पता नहीं कितना परसेंट की वृद्धि हुआ तो हो रहा है, मैंने मान लिया खर्च में आपका X% की वृद्धि हो रहा है। अब बचत में कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो मैंने माइनस कर दिया है। कितना परसेंट कमी हो रहा है जी 10% की कमी हो रहा है। बचत में 10% की कमी हो रहा है, 1 गुना क्या होगा 10%। अब देखिए 12×60 है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये 60% है वाई और ये 4x प्लस आपका ये 10% माइनस 10%, सॉरी माइनस 10%। तो ये आपका इधर फाइनल लेके आओगे तो डायरेक्ट बनाओ, तो डायरेक्ट बनाते हैं। अगर इसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 60 है माइनस इधर आएगा तो 70 हो जाएगा। तो 70% बराबर कितना होगा जी 4 गुना x%। मतलब कह सकते हैं x% का मान 35/2 यानी 35/2 का मतलब क्या होगा जी 17.5%। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च करता है। आय का वो अपने आय का खर्च करता है कितना जी 72%। मतलब आय अगर 100 रुपया होगा तो 72 रुपया क्या किया जी खर्च किया। तो कह सकते हैं 28 रुपये उसकी क्या होगी जी बचत होगी। 28 रुपये उसकी क्या होगी जी बचत होगी। यदि आय में 28% की वृद्धि होता है, आय में कह रहा है कि 28% की वृद्धि हो रहा है। आय में यहाँ पर 28% का वृद्धि हो रहा है। 100 में 28% की वृद्धि करोगे 128, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हो केवल वृद्धि वैल्यू यानी 28 रुपया का वृद्धि हो रहा है। अब कह रहा है कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो रहा है। तो 25% यहाँ निकालोगे तो 25% का मतलब क्या होगा 1/4। तो 72 का 1/4 करोगे, 72 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा 18। यानी कह सकते हैं ये आपका खर्च जो आएगा 18 रुपया आएगा। यानी 28 कमाया 18 खर्च किया तो आपका बचत कितना होगा जी 10 रुपया। तो बचत में कह रहा है प्रतिशत वृद्धि। बचत में क्वेश्चन कह रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि आपका क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो कह सकते हैं आपका 10 का वृद्धि हो रहा है, बचत कितना है कि पहले 28 है, परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी ये 7 हो जाएगा, 4 से कटेगा और ये 25 हो गया। यानी कितना होगा जी 250 बटा में आपका 7%, 250 बटा में 7% यानी कितना हो गया कटाइए इसको। 70 का 21 हो गया, 70 के 21 40 हो गया, 7×5 35, 35 पॉइंट हो जाएगा। 35 पॉइंट कितना होगा जी 7% वृद्धि। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोलिए। और किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यक्ति की मासिक आय 87,000 रुपया है तथा मासिक खर्च 50,000 रुपया है। चलिए देखते हैं आय बराबर आपका खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा। जब 87,000 रुपया उसका इनकम है और 50,000 रुपया खर्च कर रहा है तो कह सकते हैं वो कितना बचाएगा जी 87,000 दिया ना, 87,000, हाँ 87,000। तो कह सकते हैं उसने कितना बचाया जी 37,000 रुपया। कितना बचाया जी 37,000। ठीक है, 37,000 रुपया अपना बचत किया। देख लेते हैं डाटा सही है ना। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का थोड़ा डाटा हमारा गलत है।
बुझा, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये आपका 87,500 रुपया होगा, 87,500 रुपया होगा आपका, 87,000 नहीं होगा, 87,500 रुपया हो जाएगा। तो कह सकते हैं जब आपका ये 87,000, जब ये आपका 87,500 रुपया है, 500 रुपया है, तो ये 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बचत जो होगा क्या होगा जी, 37,500 रुपये, 37,500 रुपया। चलिए अब इसको हम रेशियो में देखते हैं। अगर रेशियो में इसको देखते हैं खर्च और बचत को, ये 50,000 अनुपात क्या होगा जी, 37,500। अगर रेशियो में बात करते हैं, रेशियो में अगर कटा रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 किया 375, 125 चौका, यानी कह सकते हैं जो खर्च और आपका बचत का रेशियो होगा वो 4:3 होगा। मतलब खर्च प्लस बचत यानी 4 + 3 है, तो कह सकते हैं आय कितना होगा जी, 7 होगा। चलिए किसी को डाउट नहीं है। अब देखते हैं यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाता है, अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाता है, तो 7 का 33% निकालोगे तो डाटा जो होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम आसान करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देते हैं, मतलब इसको 7 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। मतलब 400, 300, 700 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन हमारा आसान कर देगा। अब इसकी आय का 33% निकालते हैं, इसका 33% निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, तो आपका कितना निकालिए, 17 के 21 1 22, यानी 222 1 23, यानी कितना हो गया जी, 231 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 231 आएगा, 231 आएगा। अब इसका देखते हैं, खर्च में 18% बढ़ गया, इसका 18% बढ़ाओगे, 18% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 2 जीरो कट गया, 18 कितना हो गया जी, 72 हो गया। तो 231 में आपका 72 रुपया खर्च किया, तो आपका बचत हम लोग देख लेते हैं, आपका बचत कितना हो रहा है जी, बचत हम लोग देख लेते हैं कितना हो, 11 हो गया, 2 9 हो गया, और ये आपका 13 है जी, 13 है, 12 है, 12 में से ये 7 गया, कितना हो गया, 5 हो गया ना, 12 हो गया, 5 हो गया, और ये आपका क्या है जी, 2 है, यानी 159 हो गया, 100 क्या होगा जी, 59 हो गया, ठीक है, 159। अब देखते हैं प्रतिशत आपका वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि किसमें जी, बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है, तो बचत 159 बढ़कर हो गया, बढ़ रहा है कितना पर जी, 300 पर। तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो पर कट गया, 15 और 3 का 9, यानी कितना परसेंट हो जाएगा जी, 53%। कह सकते बचत में जो वृद्धि होगा वो 53% होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए क्वेश्चन इतना आज इतने तक छोड़ देते हैं, भैया ना 48 क्वेश्चन तक छोड़ देते हैं। कल से हम लोग नेक्स्ट टाइप आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद।